फायदे नुकसान का तो ये है सर, इनका एक नारा है नॉन स्टॉप हरियाणा। किसका? बीजेपी का नॉन स्टॉप हरियाणा। यहाँ आया तो चुनावी चर्चा करने था, लेकिन ये जो नशे वाली बात ने सुन के मेरे होश उड़ा दिए। अब इस समय अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो नशा बेचने लगेगा, जो बेचने लगेगा वो खाने लगेगा। अभी तो मोदी का चुनाव था, उसके बाद भी सीटों की स्थिति ये रही है। अब जब मोदी नहीं है, लेकिन उन्होंने खट्टर को बदल दिया है। खट्टर को बदलने का कुछ पॉजिटिव प्रभाव होगा अगर उनके प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, चूंकि अब सीधे सीधे ओबीसी से एक चेहरा लेकर आए और ओबीसी की यहाँ पर अच्छी खासी तादाद है, तो क्या नायब सिंह सैनी को लाने का कुछ उस लिहाज से कोई फायदा होगा? नमस्कार सर, मेरा नाम जंगशेर राणा, मैं चंडीगढ़ से पल पल ब्यूरो चीफ हूँ जी। और फायदे नुकसान का तो ये है सर, इनका एक नारा है नॉन स्टॉप हरियाणा। किसका? बीजेपी का नॉन स्टॉप हरियाणा। अच्छा, तो नॉन स्टॉप हरियाणा का क्या आपको जिक्र करें कि नॉन स्टॉप हरियाणा, प्रतिदिन एक मर्डर, प्रतिदिन फिरौती, प्रतिदिन मतलब कोई हरियाणा में क्राइम बहुत हो रहा है। क्राइम प्रतिदिन, नशा इतना बढ़ रहा है कि घर घर में मतलब हर चौथे पांचवें घर में कोई ना कोई आपको नशा करने वाला मिल जाएगा। ठीक है, पंजाब का इफेक्ट आ रहा है पंजाब तो इसी साइड में आप अम्बाला में ले लो, यमुनानगर में ले लो, सभी जगह पूरा हरियाणा नशे से डूब गया। मुझे ये लगता है नशा, ये ड्राई नशा, सूखा नशा। हाँ। अभी हमारे तो बड़ा खतरनाक, अभी हमारे पंचकुला में 21 साल का एक पत्रकार का बेटा नशे के कारण से डेथ हो गई और कुछ लोग अपने बच्चों को ये कहने लगे इससे अच्छा तो इसकी डेथ हो जाए, आगे बच्चे बच जाएंगे, जिसका एक एक बेटा है। नशे को लेके इतना बुरा मतलब यहाँ पे हो रहा है कि नशा की जब बात करें, जब नशे के ऊपर कोई पत्रकार लिखे तो सरकार के आदमियों का उस पे नशा बेचने वालों पे आता है। हुक्का बार कार्रवाई कर देते थे। हुक्का बार अपना सरकार के व्यक्ति चलाते थे। मैंने खुद खबर लिखी थी, बहुत बार मिला सरकार के आदमियों से, तब जाके सरकार ने हुक्का बार यहाँ पे बैन किया हरियाणा में। और अब भी नाम का बैन हो गया पर हुक्का बार उसी तरह से चलते हैं। 20 साल के बच्चे, ये 15 साल के बच्चे। नशे वाली बहस जो है, हमने मतलब आज मैं आपसे सच बताऊं, मतलब बहुत से मुद्दे जिन पर हम अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये आज पहली बार इस तरीके की, मतलब नेशनल मीडिया में कभी भी इस तरीके की बात क्यों नहीं आ पाई? सर, जब मैं नशे पे काम करने लगा, मैंने देखा मेरे एक पत्र साथी का एक दोस्त की 25 साल की डेथ हो गई पंचकुला में और पता लगा कि सब घर बार बेच के, कार बेच के नशा करता था, इसलिए डेथ हो गई। तो मैं इसलिए जब नशे पे काम करने लगा, मैंने विपक्ष से भी पूछा, हुड्डा साहब से भी पूछा, भाई अगर पक्ष कुछ नहीं करा, सरकार कुछ नहीं करे तो आप भी कितनी आवाज उठा रहे हो विधानसभा में? उन्होंने कहा हम इस पे बात करेंगे, कोई किसी ने आवाज नहीं उठाई। मतलब विपक्ष भी उस पर कोई पक्ष और विपक्ष, पक्ष का तो क्या मैं आपको बताऊं, बड़े नेता जो बीजेपी के कदावर नेता, उनके रिश्तेदार ओकाबार चलाते थे। मैं कहीं ओकाबार का नाम नहीं लूंगा, पर पंचकुला से मैं उनके जब बहुत ज्यादा वो हो गया तो वो उन्होंने ओकाबार बंद करने पड़े। विपक्ष ने भी क्यों आवाज नहीं उठाई, आपको क्या लगता है? ये मुझे यही लगता है कि सरकारों का आना जाना है, उन्होंने कल देखते हैं कि हमने भी, हमारे भी लोग नशा बेचेंगे। नहीं, लेकिन जब जान ही नहीं रहेगी, जब पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी तो सरकार किसके लिए? सर, हरियाणा में पंजाब से आगे थोड़े दिन में, आप अगली बार आओगे ना, शायद आपको आंकड़े में दे दूंगा, चंडीगढ़ मेरे पास आंकड़े हैं मेरे पीछे में, मैं हरियाणा में पंजाब से आगे मतलब बच्चे निकल गए हैं। मुलाना एरिया में एक यूनिवर्सिटी है वहाँ मुलाना, उसके आसपास के एरिया में इतना ज्यादा नशा है कि गांव में कहीं बरादरी की नाम नहीं लेता, बरादरी में महिलाएं एक्टिवा पे आप मैसेज करो, आपके घर होम डिलीवरी पहुंच जाएगा नशा। सूखा नशा गांव में, शहर के छोड़ो आप, गांव में, बराड़ा के पास में कई गांव ऐसे हैं जहां पे। और पर ये इतनी खतरनाक जब इस तरीके की परिस्थितियां हैं तो ये बात कैसे संज्ञान में, इसमें पुलिस केस दर्ज कर रही है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा? कितने मामले दर्ज हुए, अगर आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाजा हो? सरकार ने सर बनाया था नशे के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया, तो वो काम भी करता है। इसमें हम ये भी सीधा सीधा कह सकते हैं कि कोई भी नशा अगर पुलिस चाहे तो नहीं बिक सकता। कई बार क्या हुआ, उसको पकड़ के लाते हैं लोग, शिकायत करते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं की जानकारी दे देते हैं कि इस बंदे ने शिकायत की है, तो लोग डरते भी हैं। तो नशा बेचने वाला कोई अच्छा आदमी तो होगा नहीं। चलिए, मैं थोड़ा सा एक बार और सब लोगों से बात करूंगा। मैं इधर फिर एक चीज आपको जी, चूंकि भाटिया जी, मैं आपसे, क्योंकि ये ऐसी चीज है, क्योंकि मैं
यहाँ आया तो चुनावी चर्चा करने था, लेकिन ये जो नशे वाली बात ने सुन के मेरे होश उड़ा दिए हैं। और ये बात ऐसी कि इसमें मुझे लगता है कि हर आम आदमी को इसको गंभीरता से लेते हुए इस पर जरूर बात करनी चाहिए। ऐसा है किशोर जी, नशे का जो मूल कारण है वो बेरोजगारी। अब इस समय अगर किसी को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो नशा बेचने लगेगा, जो बेचने लगेगा वो खाने लगेगा, अब जो खाने लगेगा वो ये एक से एक, आज भी चाहे सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया है वो, जो एक माउथ प्रचार होता है, व्यक्ति तो व्यक्ति होता है, वही हालात नशे की है। ये पंजाब से शुरू हुआ था और इस समय हरियाणा में, आप सिरसा में जो बात नारकोटिक सेल की बात करते हो, पूरे सिरसा के 2 डिस्ट्रिक्ट पुलिस के बना दिए, 6 लोग हैं नारकोटिक सेल में। अब 6 लोग कितनों को कंट्रोल करेंगे? 6 पुलिसकर्मी हैं जो नारकोटिक सेल में है। तो नशे पे सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, नशे पे समाज कंट्रोल कर सकता है। ये एक सामाजिक क्रांति की जरूरत है, उसके लिए हमारे जो डेरे हैं, हमारे जो साधु संत हैं, हमारे जो धार्मिक नेता हैं, हमारे जो राजनेता हैं, सबको काम करना पड़ेगा। जब आप नशा खुद बेच के आप इलेक्शन लड़ोगे, चुनाव में क्या होता है, कच्ची पक्की शराब आप बांटी जाती है, तो वो लोग क्या नशा दूर करेंगे? नहीं, पर भाटिया जी एक चीज बताइए ना, मतलब सत्ता पक्ष मान लीजिए इसमें असफल साबित हो रहा है, लेकिन ये मुद्दा ऐसे उड़ता पंजाब का जब मुद्दा बना था तो वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी थी जो वहां पर गई, जो इस समय सत्तासीन है, वो भी कुछ नहीं कर पाए, वो अलग बात है, आम आदमी पार्टी। लेकिन कम से कम जब प्रकाश सिंह बादल की सरकार वहां होती तो उसके खिलाफ उन्होंने मुद्दा उठाया। कैप्टन अमरिंदर की सरकार थी, उसके खिलाफ मुद्दा भाजपा ने भी उठाया, उन्होंने भी उठाया। लेकिन यहाँ पर विपक्ष भी आवाज नहीं उठा रहा। हमने इस तरीके की चर्चा करनी चाहिए। विपक्ष उठा रहा है, ऐसी बात नहीं है। विपक्ष में जो भी हैं, हुड्डा साहब हैं, उनके बयान आते हैं, शैलजा के बयान आते हैं, इवन की अभय सिंह चौटाला भी उठाता है। देखो मेनली है क्या, ये ना पक्ष का मामला है ना विपक्ष का मामला है, इसके लिए सभी को मिलकर करना होगा। मैं पहले ही ये कह रहा हूँ, एक बार मैं तो कहता हूँ इस पे बयानबाजी बंद करके मुख्यमंत्री को, विपक्ष को, पक्ष को, राजनेताओं को, धार्मिक नेताओं को, उनको साथ बैठ के करना होगा। और इसकी आज भी मैं ये मानता हूँ, ये नशा और विदेश जाने का ट्रेंड, ये दोनों के पीछे, जड़ के पीछे है बेरोजगारी। अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा, आप सरकारी नौकरी 9,000 में दे रहे हो, 9,000 में परिवार पलता है क्या? आप कौशल विकास योजना में जो 1,20,000 लोगों को नौकरी लगाया हुआ है, वो 16,000 और 22,000 के बीच में है। आज 16,000 से पेट पलता है, परिवार पलता है क्या? तो ये बेरोजगारी की जड़ में है। और बहुत लोग, हमारी रिपोर्टिंग नहीं होती, 33 लोग सिरसा जिला में नशे से मरे हैं पिछले दिनों में। 33 लोग नशे से मौत हुई है, उनकी रिपोर्टिंग नहीं होती। अब घर वाले नहीं रिपोर्टिंग करते, भी कल को हमें पकड़ा जाएगा। अब ये कल परसों ही मैं किसी विपक्ष के बड़े नेता का बयान सिरसा में पढ़ रहा था, जिसमें 33 लोगों की मौत दिखाई गई है। जो सिविल हॉस्पिटल या किसी कहीं इलाज के लाया गया, उसकी मौत होगी, वो तो रिपोर्टिंग होगी। जो गांव में मरेगा उसकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती। आपने कभी, अब सिर्फ आप हरियाणा में ट्रेवल करो, कभी ठेकों को ऐसे देखा था जैसे दिवाली सजाई होती है, ऐसे ठेके हो गए? अच्छा, एक नई कहानियां है। हम एक ट्रेवल कर रहे थे किसी नेशनल हाईवे पे, सरकार ने ये कर रखा है भी आप नेशनल हाईवे पे ठेका नहीं खोल सकते। आप हिसार बाईपास पे एंटर करते, इतना बड़ा ठेका है। तो मैंने वो किसी आबकारी अधिकारी को फोन किया, मैंने कहा जी ये इतना बड़ा ठेका है। कहता जी वो शहर के नगर निगम के अंतर्गत आ गया। नेशनल हाईवे जैसे ही आप हिसार छावनी से एंटर करोगे, आप सिरसा में एंटर करो, यहाँ एंटर करोगे, ठेकों का ऐसा लगता है जैसे मॉल है। तो मतलब ये टेक्निकल मामला बना के इसको कि मतलब नेशनल हाईवे का ज्यूरिडिक्शन यहाँ खत्म होता है, यहाँ पर नगर निगम का मामला आ जाता है, तो मतलब हाईवे के इर्द गिर्द भी तो नगर निगम बनाने के लिए अनेक गांव की जगह ले ली गई, तो वहां पे ठेके खोल दिए गए। ये आपको शराब से पैसा कमाने के लिए, ठेकों से पैसा कमाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। आप पहले ये होता था, एक सामाजिक बुराई होती थी, अच्छा आदमी शराब के ठेके के सामने बस का इंतजार नहीं करता था। लेकिन अभी स्थितियां बदल गई हैं। अब अच्छे लोग जो हैं, अच्छी गाड़ियां रुक रही हैं। अभी एक और बुराई आने वाली है,
पहले ये छोटे शहरों में नहीं थी, बड़े शहरों में नहीं थी। पहले परिवार की महिला रोकती थी, अब महिलाएं साथ बैठ के पीने लगी हैं। चलिए, अब ये तो एक नए तरीके की चीजें आ रही, लेकिन जो नशे का जो मामला है, मैं एक बार फिर से अंदर चलूंगा, एक बार फिर से आएंगे आपके पास। शर्मा जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा क्योंकि एक नया मुद्दा यहाँ पर आ गया है। आप लोग जो ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अभी एक नई चीज कही गई कि बेरोजगारी। अभी एक युवा साथी थे जिन्होंने बेरोजगारी को भी मुद्दा बताया था, सब कहा था, लेकिन ये जो नशे का जो भी मामला आ गया है, ये कितना गंभीर है इस समय? सर, सिरसा के अंदर नशा लोकसभा चुनाव में भी था और पिछले विधानसभा चुनाव में 2019 में भी था। पुलिस के कर्मचारी हैं, वो खेलों में भाग लेते हैं, उनके साथ खेलते हैं, नशे के विरुद्ध रैलियां भी निकाली जाती हैं, लेकिन अभी तक मुद्दा वही है कि नशा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक पूरी तरह से गिरोह है जो बहुत बड़ा गिरोह है। अब आरोप तो यहाँ तक है कि उन्हें सरकार का भी संरक्षण मिला हुआ है, इसीलिए ये फल फूल रहा इतना। पर इतना जरूर कि हरियाणा में अन्य जिलों की तुलना में सिरसा जिले में पर ये नशा यहाँ मुद्दा है क्या? बिल्कुल सर मुद्दा होता है, लेकिन जब चुनाव के दौरान होता है ना, तब लोग इसको भूल जाते हैं। चुनाव के दौरान भूल जाते हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या वोट डालने जाएंगे तो कहीं लोगों के जहन में मुद्दा होगा? सर, मुद्दा अगर होता तो पिछले विधानसभा जो लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय बीजेपी को वोट नहीं मिलते, लेकिन सांसद सुनीता दुग्गल जीती यहाँ से, उस समय भी मुद्दा था ये। अब इस लोकसभा चुनाव में चूंकि ये बदलाव हुआ है, पर अब सरकार नहीं है तो कांग्रेस पार्टी कुछ कर नहीं सकती, तो विधानसभा में मुद्दा उठाते हैं विपक्ष वाले कि सरकार कुछ नहीं कर रही। नहीं, पर पंजाब में तो कांग्रेस की सरकार में उड़ता पंजाब बन गया था। बिल्कुल सर, बना था। अब वही, अब जो विपक्ष है यहाँ जो मुद्दे उठाते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे इनेलो या बीजेपी की सहयोगी जेजेपी थी, पर जब इनेलो की सरकार थी तब भी नशा था, तो लोग इतना इन नेताओं के बयानों पे गौर नहीं करते, क्योंकि जब किसी भी सरकार हो नशा चलता है और सरकार का सहयोग इनको सुरक्षा भी प्राप्त रहता है। कुल मिला के सत्ता नशी तो नशे में रहते हैं, लेकिन जनता को एक ऐसे मौत के नशे में झोंकते जा रहे हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। लगातार यहाँ से ऐसी रिपोर्ट के लिए आप बुलंद भारत टीवी से जुड़े रहिए। जैसे आपने यहाँ पर जहीन लोगों से जो जमीन पर काम करते हैं जमीनी बातें सुनी है, वैसी ही जमीनी खबरों के आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं राजकिशोर, कैमरामैन राहुल राठौर और सहयोगी ज्योति रावत के साथ मुझे दीजिए आज्ञा। बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।